हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम पाई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग इन दिनों मैथ्स फाउंडेशन बैच 2024 चल रहा है। ठीक। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज परसेंटेज के 2 वीडियो पहले से ही अपलोड हो चुके हैं, मतलब क्लास फर्स्ट और क्लास सेकेंड 2 वीडियो पहले से ही आ चुकी है, जिसमें मैंने लगभग 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक। यदि आपने इसको नहीं देखा तो सबसे पहले आप उन वीडियो को देखिए। ठीक। ये वीडियो कहाँ मिलेंगे तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पाई। जब आप यूट्यूब में एग्ज़ाम और पाई वाला ये वाला सिंबल सर्च करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको ये 2 वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें मैंने कुछ 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। और टाइप की बात करें तो टाइप टोटल मैंने 8 टाइप कवर कर दिए। ठीक। अगर आप फाउंडेशन बैच देखना चाहते हैं तो आपको शुरू से वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू से देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक। और अगर आप फाउंडेशन बैच देख रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप नोट्स भी बनाकर देखो। ठीक। नोट्स कैसे बनाने हैं? तो नोट्स में आपको क्या करना है कि टाइप वाइज क्वेश्चन को लिखना है। टाइप वाइज मैं बताता रहता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन टाइप नया है, कौन नहीं है। तो आपको नोट्स, जैसे मैंने 8 टाइप करा दिए, तो आप जब आप नोट्स बनाएंगे तो हर टाइप का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन उसमें बाकायदा लिखेंगे, उसका सलूशन भी लिखेंगे। नोट्स बनाने से क्या होता है कि जब आप रिवीजन करने बैठोगे ना, जब आपको रिवीजन करना होगा, एग्ज़ाम आएगा, नज़दीक आ जाएगा। अभी तो आपके पास टाइम है, अभी 6 महीने टाइम है। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, है ना, या आप रेलवे की टेक्नीशियन कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अभी आपके पास बाकायदा 6 महीने हैं। 6 महीने आपके पास है, तो अभी आपके पास बहुत टाइम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट अप्रोच होता है वो होता है नोट्स। नोट्स से रिवीजन करना बहुत ही आसान होता है, इसीलिए आप कुछ भी पढ़िए, आप नोट्स ज़रूर बनाइए। ठीक। और इतना मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप ये मैथ्स फाउंडेशन अगर आप पूरा देख लेते हैं। ठीक। मैथ्स फाउंडेशन बैच जो मैं चला रहा हूँ 2024 में, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनकी मैथ्स के लिए चला रहा हूँ। तो अगर आप ये पूरा देख लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है ना, कि आप जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में 25 आउट ऑफ 25 मार्क आएंगे, पूरे क्वेश्चन करके आएंगे। क्योंकि आपको मैं इसी तरीके से आपको आपका दिमाग डेवलप करूँगा कि नए क्वेश्चन को आप कैसे टैकल करेंगे, पुराने क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। ठीक। बहुत क्वेश्चन आप देख के ही आंसर लगा के भागेंगे। ठीक। बस आप बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, है ना, सपोर्ट करिए। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हमें समझ में आए कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वाकई में यूज़फुल हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये काम आपको बस इतना करना है। ठीक। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने बता ही दिया है। हम लोग बुक का सलूशन भी देते हैं, तो अगर आप उसको पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप सीखने पे ध्यान देंगे। ठीक। फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस बैच लाऊंगा, प्रैक्टिस बैच, है ना। जब ये फाउंडेशन बैच ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने के कागार पे होगा तो मैं प्रैक्टिस बैच लाऊंगा। वहाँ पे आप हम लोग स्पीड चेक करेंगे। तो अभी हम लोग स्पीड नहीं चेक करना, अभी हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना, अभी हम लोग को सिर्फ कंसेप्ट सीखने पे ध्यान देना। ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर हमारे हमारे चैनल पे आप पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक। अभी तक आप पता कर चुके हैं कि लास्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है। 30 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए और टोटल 8 टाइप हमने पढ़ लिए। तो अब हम लोग 31 से स्टार्ट करते हैं। और 31 जो है एक नया टाइप यहाँ से स्टार्ट होता है, टाइप नंबर 9। ठीक। टाइप नंबर 9, तो टाइप नंबर 9 से स्टार्ट होता है। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो कह रहा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो इस टाइप के सवाल एग्जाम में आते हैं, कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, इंडियन एयरफोर्स आर कोई भी हो, अगर उसमें मैथ्स आती है, पुलिस तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अधिकतर आते हैं। ठीक। तो इसके मैं 2 अप्रोच बताऊंगा, 2 अप्रोच।
एक बिल्कुल बेसिक मेथड बताऊंगा, कोई भी सवाल आएगा उससे कर लोगे। एक आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट वाला कहीं कहीं नहीं लगेगा, लेकिन बेसिक वाला हर जगह लग जाएगा। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बता दे रहा हूँ, बेसिक से। ठीक, कह रहा ए किया है बी किया है से 25% अधिक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 25% क्या होता है। अभी तक तो आपको रट गया होगा कि 25% क्या होता है। 25% होता है 1/4, है ना। ये तो रट जाना चाहिए कि 20% क्या होता है। 20% कितना होता है, तो 20% होता है 1/5, है ना। बार बार रटना होना चाहिए। 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। ठीक, 33 से 1/3% कितना होता है, तो 33 से 1/3% होता है 1/3। ये सब आपको रटा होना चाहिए, है ना। तो 25% कितना होता है, 1/4 होता है। कह रहा ए किया है बी किया है से, मैंने ये बताया था, जिसके साथ से लगा रहता है, जिसके साथ से लगा रहता है उससे होती है तुलना, और जिससे तुलना होती है वो वैल्यू कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये बात तो फिक्स है। तो यहाँ ये पता चल गया कि जो नीचे वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। अब कह रहा है ए किया है बी किया है से 25% अधिक है। अधिक की बात हो रही तो ऊपर आएगा प्लस, और अगर कमी की बात हो रही होगी तो ऊपर आएगा माइनस। यहाँ लिखोगे ए और यहाँ लिख दोगे। कह रहा है ए किया है बी किया है से 25% अधिक है। तो देखो बी की वैल्यू कितनी है, 4, और उससे एक ज़्यादा कर दोगे तो 4 में एक जोड़ दो, क्या आ जाएगा, 5। ये ए की वैल्यू आ जाएगी। ए 5 है, बी कितना है, 4। ठीक, समझ में आया। बहुत ही आसान होता है। अभी मैं एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा कि आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो बाद में सीखना है। पहले आपको बेसिक सीखना है। अभी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, वो लेकिन बाद में सीखना है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि बताओ बी किया है ए किया है से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी किया है ए किया है से कितने प्रतिशत कम है। देखो बी कितना है, 4, और ए कितना है, 5। अगर मैं बात करूं बी कितना कम है ए से, कहोगे कितना कम है, 1 कम है। जिसके साथ से लगा रहता है उसकी वैल्यू कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ए से, ए से आ रहा है कि नहीं, ए वैल्यू नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। सॉल्व कर लो, 5 से काटोगे 100 को, 20 बार कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20%। तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज में बहुत ही आसान मेथड था। ठीक, अब देखो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक जो होती है, शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी। शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी, लेकिन आपका काम चल जाएगा। जहाँ जहाँ लगेगी बहुत ही जल्दी आपका आंसर निकाल देगी। ठीक, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखो कभी भी अगर इस टाइप का सवाल आए, है ना, तो कमी या अधिक, कमी या अधिक कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। मतलब जैसे यहाँ कह रहा है ए किया है बी किया है से 25% अधिक है, तो अधिक है या कम है तो कहाँ लिखोगे, ऊपर लिखोगे। अगर कम है नीचे, तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, कम है तो 100 में कम घटा देंगे, वही x घटा देंगे जो कमी है। और अगर अधिक है तो क्या करेंगे, और करके अधिक है तो क्या करेंगे, 100 प्लस x कर देंगे, मतलब वही चीज़ जोड़ देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है। देखो अभी आपको ये मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक निकालना। ठीक, अब इसको करेंगे कैसे, देखो कह रहा है ए क्या है बी क्या है से 25% अधिक है। तो अधिक है कम है ये कहाँ लिखोगे, ऊपर। 25% अधिक है तो 25 ऊपर लिख दो। जब अधिक होता है तो 100 में जोड़कर वही चीज़ जोड़ देते हैं और नीचे लिख देते हैं। तो देखो जब अधिक होता है, तो अधिक होता है तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में जोड़ दोगे 25 तो क्या हो जाएगा, 125। 125 नीचे लिखोगे, इंटू 25 से काटोगे, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 5 इसको काट देगा 20%। यहाँ पे 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए डायरेक्ट निकला कि नहीं निकला। ठीक, तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक जहाँ पे सिंपल परसेंटेज दी होगी, सिंपल परसेंटेज वहाँ पे चलेगी। मान लो परसेंटेज दे दिया 16 सही 2/3%, अब यहाँ पे ये लगाना बेकार होता है। जैसे आ जाए 33 सही 1/3%, यहाँ पे ये नहीं लगाना। इस टाइप के परसेंटेज दे रहा हो तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना, आपका नुकसान ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, तो देखो यहाँ पे परसेंटेज कैसी दी है, शॉर्टकट दी है। तो देखो मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक बताया था कि नहीं बताया था, फिर से मैं लिख देता हूँ। देखो बार बार लिखने से क्या होता है, आपको याद हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या था, कमी या अधिक कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। कमी या अधिकता कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ज़्यादा है कम है ऊपर लिखेंगे। कमी होगी तो 100 में से घटा देंगे, और अधिक होगा
तो 100 में से जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे ये चीज़। यहाँ पे देखो 40% अधिक है, तो 40% अधिक है, 40 कहाँ लिखोगे, ऊपर। अधिक है तो 100 में से 40 जोड़ दो, 140 नीचे इंटू 100। अब देखो 20 से काटो, 20 से काटोगे तो 2 बार, 20 से काटोगे तो 7 बार। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि 2/7 कितना होता है, 2/7 ये आगे चल के बताऊंगा। ठीक, पहले आप यहाँ सीख लो 1/7 कितना होता है। 1/7 होता है 14 सही 2/7%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। यहाँ पे 1/7 इतना है तो 2/7 इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 2/7 कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 दूनी 28 और 2 का 2 में करोगे 4 और नीचे आएगा 7। तो 28 सही 4/7, 28 सही 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये बिल्कुल सेम सवाल है, आपका होमवर्क है, आप इसको होमवर्क करिए। 34वां देखो आता है, 34वां ये मैं बता रहा था ना, कहाँ कहाँ पे बिल्कुल सेम सवाल है, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। यहाँ पे आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते, शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे परसेंटेज कैसी दी गई है ना, थोड़ा सा फ्रैक्शन वाली परसेंटेज दे दी गई, 33 सही 33%। ठीक, तो चलो इसको बिल्कुल बेसिक से करेंगे। इसको किससे करेंगे, बेसिक से, बेसिक से करेंगे वही बेटर। करा अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, तो करा योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो एक तरफ लिख लो योगी और एक तरफ लिख लो केजरीवाल, मतलब के लिख दे रहा है केजरीवाल की जगह और वाई लिख दे रहा है योगी की, है ना। योगी के लिए वाई लिख दे रहा है, केजरीवाल के लिए के लिख दे रहा है। ज़्यादा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सवाल का आंसर निकालना, वहाँ पे लिखावट अच्छी नहीं करनी, आंसर निकालना बस। अब देखो क्या कर यो 33.33%, पहले इसको समझते हैं कि 33.33% कितना होता है। आपको पता होगा 33 सही 1/3%, ये वही है 33 सही 1/3%। ये आपको ये पता होगा कितना होता है, 1/3 होता है। 33 से 1/3%, तो 33.33% क्या होता है, ये भी 1/3 होगा, क्योंकि बात वही है। इसको फ्रैक्शन में लिख दी गई, इसको दशमलव में लिख दी गई, बस यही बात है वही चीज़। तो 33.33% हो या 33 से 1/3% हो, 1/3 ही होती है। ठीक, तो मैं बताया 33 सही 0.33% कितना होता है, तो आप कहोगे ये होता है 1/3। अब कह रहा है अगर योगी से केजरीवाल के अंक, योगी से, देखो से किसके साथ लगा, योगी, जिसके साथ से लगा रहता है उसके क्या होती है, तुलना होती है, और वो वैल्यू क्या होती है, नीचे होती है। यहाँ पे ये y की वैल्यू कितनी होगी, योगी योगी की वैल्यू कितनी होगी, 3 हो गई। और कम है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। कम बोल रहा है तो माइनस, अगर अधिक बोल रहा है तो प्लस लगा। तो योगी को 3 मिल गए, योगी के अंक कितने मिल गए, 3 मिल गए। अब उससे एक कम है, योगी से एक कम क्या है, केजरीवाल। भाई जिसके साथ से लग रहता है उससे तुलना होती है, तो योगी को 3 हो गए। अब उससे एक कम कर दोगे तो किसको मिल जाएगा, केजरीवाल को। तो केजरीवाल कितने मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। धीमे धीमे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपका माइंड डेवलप हो जाएगा, और आप इसको माइंड में ही कर सकते हो, इसका आंसर आप माइंड में ही निकाल सकते हो, लेकिन धीमे धीमे निकले, अभी नहीं, अभी निकालोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप नए नए तरीके से सॉल्व करो। तो कह रहा है योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो भाई योगी के अंक केजरीवाल से कितने ज़्यादा है, तो योगी को 3 मिला है, केजरीवाल को 2 मिला है। तो देखा जाए तो योगी को कितना ज़्यादा मिला है, 1 ज़्यादा मिला है। किससे, केजरीवाल से। तो जिससे तुलना होती है केजरीवाल से, जिससे से लगा रहता है उससे तुलना होती है, और वो नीचे लिखते हैं। तो केजरीवाल से, केजरीवाल से, तो केजरीवाल के साथ से लगा है, तो केजरीवाल को कितने मिले, 2। 2 नीचे कर दो, इंटू 100 सॉल्व कर दो, 2 इसको काट देगा, कितना जाएगा, 50% इसका राइट आंसर। 50% मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आए समझ। चलिए आके क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। देखो भाई ये भी सेम सवाल है। ये जो इस सवाल में कि मैं बता दे रहा हूँ, ये जो चीज़ दी गई ना इसका कोई यूज नहीं है, बाकी आप सवाल आप कर सकते हो, है ना, बिल्कुल सेम सवाल है। तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक, ये भी सेम सवाल है, तो ये भी क्या है, आपका होमवर्क है। अभी कैसे है, ये बिल्कुल इसी जैसा है। इसमें आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो, लेकिन इन दोनों सवाल में ये सवाल 34 सवाल जैसे है, बेस्ड ऑन 34, तो बिल्कुल 34 जैसा ही है ये वाला। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, होमवर्क है, लेकिन आप इसको कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से, जैसे शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं।
चलो, कह रहा रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। तो कह रहा ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक? तो देखो कितना कम है, 15%। 15 नीचे ऊपर लिखो। और कम होता है, जब कम होता है तो 100 से घटा कर नीचे लिखते हैं। तो 100 से घटा तो 15 कितना हो जाएगा, 85 इंटू 100, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, ज़्यादा कम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। अगर ज़्यादा है तो 100 में जोड़ कर नीचे लिखेंगे, अगर कम है तो 100 में घटा कर नीचे लिखेंगे। अब इसको काट दो, तो 5 से काटोगे तो 3 बार, और 5 से काटोगे तो 17 बार, और 3 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 300, और नीचे आ जाएगा 17। ठीक, तो अब 17 का भाग देना है 300। 17 एकम 17। अब यहाँ पे 17 का टेबल पढ़ेंगे तो 17 सत्ते क्या होता है, 119। यहाँ 11 बच गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको जब फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितनी बार गया, 17 बार। कितना रिमाइंडर बच गया, 11। जितना रिमाइंडर बच जाता है ऊपर लिखते हैं, और जिससे भाग दे रहा है वो नीचे लिखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 सही 11/17, मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे है, ठीक। तो ये भी आपका होमवर्क है, कर लेना। बिल्कुल सेम सवाल है, कहो तो मैं बता सकता हूँ, बिल्कुल सेम सवाल है ना। दूर से देखो, आपको पहचानना चाहिए। देखो 35% क्या होगी, कमी हो गई। तो कमी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, 35% कमी होगी तो कमी कहाँ लिखेंगे, 35 ऊपर। जब कमी होती है तो 100 में घटा कर नीचे लिखते हैं। तो 100 में 35 घटाओगे कितना आएगा, 65। तो 65 नीचे लिख देंगे इंटू 100। 5 से काटोगे तो 7 बार, 5 से काटोगे तो 13 बार। तो यहाँ हो जाएगा 700/13। अब भाग कर दो, तो 13 का भाग कर दो 700, तो आ जाएगा 7 पन्ना 65। यहाँ पे आ जाएगा 13×3 = 39, पॉइंट लगाओ 0। तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 53 पॉइंट समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 53 पॉइंट समथिंग, है ना। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आप ऑप्शन में मिल गया तो बस कर लीजिए। आप देखो, अब आया 39, क्वेश्चन नंबर 39 आया। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10, टाइप नंबर 10 है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। चलो भाई पढ़ते। यदि वस्तु के मूल में पूर्व में 25% की कटौती, कटौती का मतलब कमी की जाती है, तो वस्तु के नए मूल को उसके पूर्व मूल में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। देखो टाइप नंबर 10 जो है ये क्या है ना, पूर्व मूल में, पूर्व मूल, मूल मतलब कीमत में वापस आने पर ये लैंग्वेज मिलेगी। पूर्व मूल में या पूर्व कीमत में, पहले वाले कीमत में वापस आने पर या वापस लाने पर, ये लैंग्वेज हम लोग मिल जाए तो उसका कौन सा टाइप है, वो टाइप नंबर 10 है। और टाइप नंबर 10 की मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ, टाइप नंबर 10 को भी हम लोग किससे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक जो भी बताई थी बिल्कुल उसी का यूज करके कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसका बेसिक जरूर सीखना है, क्योंकि बेसिक अगर आप सीखोगे तो बहुत जगह ये सवाल यूज हो जाएगा, ठीक है। इसका बेसिक बहुत जगह यूज होता है, ये बेसिक आपको जरूर सीखना है, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक। चलिए भाई करते हैं सवाल। देखो सवाल क्या कह रहा, कह रहा है यदि वस्तु के मूल में पूर्व में 25% की कटौती की जाए। देखो 25% क्या होता है, 25% होता है 1/4। 25% क्या होता है, 1/4 हो, और कटौती का मतलब होता है माइनस, है ना। 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। अभी तक तो आप रट गया होगा। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। 25% क्या होता है, 1/4 होता है। 33 से 1/3% क्या होता है, 1/3 होता है ना। 14 से 2/7 क्या होता है, 1/7 होता है। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। तो ये चीज़ें फ्रैक्शन आपको रट गई होंगी। तो 25% क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक। तो जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी होती है इसमें ये वाली, ये जो होती है नीचे जो लिखी होती है मूल कीमत होती है, मूल कीमत। और वृद्धि और कमी करने के बाद जो कीमत आती है ये वर्तमान कीमत होती है। मतलब वृद्धि या कमी करने के बाद जो कीमत आती है वो ऊपर वाली वर्तमान कीमत आ जाती है। मतलब ये नहीं है वर्तमान कीमत, घटाने या जोड़ने के बाद जो कीमत आएगी वो वर्तमान कीमत आ जाती है, ठीक। तो मूल कीमत कितनी है, 4 है, और 1 की कमी कर दी गई
तो 4 में जब 1 की कमी कर दोगे कितना हो जाएगा 3, तो ये वर्तमान कीमत हो जाएगी। ठीक, तो ये प्राइस था। ये क्या था? प्राइस। प्राइस मतलब कीमत। मतलब कीमत जो थी वो 4 से क्या हो गई? 3 हो गई। अब कह रहा है कीमत 4 से 3 हो गई। अब कीमत को वापस पहले जैसे लाना है। कीमत को कहाँ लाना है? पहले जैसे लाना है। तो कह रहा है कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो ध्यान दो, कीमत जो थी वो 4 से 3 हो गई। अब हमें क्या करना है? कीमत 4 से 3 हो गई, हमें कीमत को पहले कीमत पे लाना है ना। मतलब हमें क्या करना है, जब भी ऐसी लैंग्वेज आए कि कीमत को पहले वाली कीमत पे लाना है ना। तो आप क्या कर दिया करो, इसको रिवर्स कर दिया करो। जो यहाँ पे रेशियो दिया है ना, जो यहाँ पे रेशियो दिया होता है, जब भी ये लैंग्वेज लिखा जाए तो आप इसको क्या कर दो, रेशियो के क्या कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा लिख दो। जैसे यहाँ 4:3 है, तो आप क्या कर दो, 3:4 कर दो ना। जब ये आ जाए कि पूर्व कीमत में वापस लाना है। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये नहीं करना है ना। अब आपको देखो क्या करना है। अब देखो रेशियो क्या हो गया, 3 से 4 हो गया। 3 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया? तो कहोगे 1 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? हमेशा पहले वाली वैल्यू पे, इंटू 100। और आप जानते हो 1/3 कितना होता है? आपको रटा होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आया? तो यहाँ पे बहुत ही आसान चीज़ थी। अगर आपको पहले वाली कीमत पे जाना है तो आप यहाँ पे ये चीज़ रटनी पड़ेगी। अगर आपको पहले वाली कीमत पे जाना है तो आपको रेशियो को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। रेशियो को अगर आप रिवर्स कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। इसको आप उसी शॉर्ट ट्रिक मेथड से भी कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेसिक से करो। बेसिक से करना ज़्यादा आसान रहता है। ठीक, बेसिक से करते हैं क्योंकि इस बेसिक का आगे यूज है, यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। कर यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना रहे? पहले जितना रहे। देखो ये टाइप नंबर इसको 11 मान सकते हो, टाइप नंबर 11। ठीक, अब इस टाइप को कैसे समझेंगे? देखो कंसेप्ट वही है, टाइप अलग अलग है ना। कंसेप्ट वही है, उसी तरीके से हो जाएगा, लेकिन टाइप अलग अलग है ना। तो इस टाइप को कैसे समझेंगे? इसमें क्या होता है, खर्च जो होता है, खर्च जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। तो जब खर्च क्या होता है, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है चेंज नहीं होता है ना, बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो ये वाला टाइप बन जाता है, टाइप नंबर 11। जब खर्चा क्या हो, जब खर्चा क्या हो, खर्च क्या हो, कांस्टेंट हो, सेम हो, बदले नहीं, आप परिवर्तित रहे, तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ठीक, आप समझे? अब देखो जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो प्राइस, ध्यान देना, प्राइस, प्राइस का मतलब होता है कीमत। मान लो कीमत का रेशियो दिया है, कीमत का रेशियो दिए x/y। जब ये वाला टाइप बता रहे हैं, जब खर्चा कांस्टेंट होता है तो कीमत का रेशियो क्या है? x/y है। तो कीमत का जो रेशियो होता है ना, कीमत का, उसका उल्टा हो जाता है कंजप्शन। कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है खपत, कि कितना आप खाते हो, उसका उल्टा हो जाता है। कीमत का जो रेशियो, अगर देखो खर्चा कांस्टेंट है तो कीमत का जो रेशियो होगा उसका अगर उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा। कब आएगा? जब खर्चा से कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा y/x। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं बता सकता हूँ। देखो ऐसे समझो, ऐसा क्यों। देखो मान लो आपके 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 पास कितने रुपए, मान लो लेट कर लो कि आपके पास 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। और आप चावल लेने गए। क्या लेने गए? चावल लेने गए। मान लो आपके पास 100 रुपए, आप चावल लेने गए और चावल है 20 रुपए की। चावल क्या 20 रुपए किलो है। तो बताओ 100 रुपए में आप कितने चावल ले आओगे? भाई आप चावल लेने गए, चावल की ये प्राइस है, तो कितने चावल ले आओगे? 5 ले आओगे, तो ये इसकी क्वांटिटी हो जाएगी। क्वांटिटी कह दो, कंजप्शन कह दो। तो देखो क्या किया कि प्राइस में यदि मैंने क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया तो एक्सपेंडिचर आ गया। क्या आ गया? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा आ गया। तो खर्चे का देखो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। खर्चे का फॉर्मूला क्या होता है? खर्चे का फॉर्मूला होता है, यदि मैं प्राइस में क्या कर दूँ, क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दूँ। क्वांटिटी मतलब होता है कितना खा रहे हो, कितना पी रहे हो, तो ये क्या हो जाता है? खर्चा आ जाता है। मान लो प्राइस बढ़ गया, क्या बढ़ गया? खर्चा उतना ही है, अभी भी आपके पास कितना है? 100 रुपये ना। देखो खर्चा उतना है, खर्चा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है खर्चा नियत है, चेंज नहीं हो रहा है। 100 रुपये ही आपको मिले, लेकिन चावल, चावल का जो प्राइस था वो बढ़ गया। पहले 20 रुपये किलो मिलता था, अब 25 रुपये किलो मिल रहा है। तो अब खुद बताओ, अब क्वांटिटी क्या करोगे?
आप 5 किलो लेके आओगे कि बताओ कितना लेके आओगे, तो कह रहे हो आप 4 किलो लेके आएंगे, क्योंकि 25 चौके 100 रुपये आपको मिले। तो देखो जैसे ही प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इससे चीज़ क्या पता है, प्राइस जैसे बढ़ता है क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब उल्टा रिलेशन होता है। तो देखो अगर प्राइस एक्स से वाई हो रही है, अगर प्राइस क्या हो रहा है, एक्स से वाई हो रहा है, जब खर्चा सेम होता है, अगर प्राइस एक्स से वाई हो रहा है तो खपत क्या हो जाएगी, वाई से एक्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। जी समझ में आया। जैसे मान लो खर्च वहाँ दे देने कि खर्चा क्या है, कांस्टेंट है। फिर समझिए, फिर समझा दे रहे हैं। वहाँ उन्होंने सवाल में दे दिया है कि खर्चा क्या है, खर्चा नियत है। नियत का मतलब होता है, नियत बोल दे या अपरिवर्तित बोल दे, अपरिवर्तित बोल दे, है ना। तो अगर खर्चा बोल रहा है नियत है या अपरिवर्तित है, तो इसका मतलब होता है कि जो प्राइस का जो रेशियो होगा, प्राइस का रेशियो मान लो ए रेशियो बी है, तो यहाँ पे कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा बी रेशियो ए, बी रेशियो ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जस्ट। समझ में आया। तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कंजप्शन का रेशियो। समझ में आया। ठीक, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो कह रहे यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाए तो एक व्यक्ति की चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा पहले जितना रहे। खर्चा पहले जितना रहे मतलब खर्चा क्या है, खर्चा क्या है, नियत। खर्चा नियत है मतलब कॉन्स्टेंट। आप समझो। तो प्राइस क्या है, देखो भाई पहले आप देखो 20%, तो 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। 20% कितना होता है, 1/5 होता है। रट जाना चाहिए, 20%, 25% 1/4 होता है ना, रटा होना चाहिए। और वृद्धि हो रही है इसका मतलब प्लस। मतलब अगर बात करें जब भी फ्रैक्शन होती है ना, तो ये पहले वाली में बता चुका, ये मूल कीमत होती है। ये क्या होती है, मूल कीमत। मतलब पहले चावल का प्राइस कितना था, 1 था, फिर बढ़ के कितना हो गया, 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे खर्चा क्या है, देखो नियत है। खर्चा जब नियत होता है तो कंजप्शन क्या हो जाता है, कंजप्शन जस्ट उल्टा हो जाता है। भाई प्राइस का रेशियो क्या है, 5 से 6 है, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, जब खर्चा नियत होता है तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो 6 से 5। मतलब कंजप्शन पहले वो 6 किलो खाता था, तो अभी भी देखो मल्टीप्लाई कर दो ना, 30 आएगा, यहाँ पे भी 30 आएगा, देखो खर्चा सेम। ठीक, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो गया, 6 से 5 हो गया। कंजप्शन क्या हो गया, 6 से 5 हो गया। ये चीज़ समझ में आई? तो उसने क्या कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। भाई देखो पहले 6 किलो खा रहा था, अब 5 किलो खा रहा है, तो कितना कम खा रहा है, 1 कम खा रहा है। किस पे, 6 पे इंटू 100। तो आपको याद होगा 1/6 कितना होता है, तो 16/2/3% होता है। 16/2/3%। यहाँ पे देखो 16/2/3% नहीं है, लेकिन 16 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसी को 16/2/3% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16.66% लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ 16.7%। तो आप समझ सकते हो, आपको भ्रमित करने के लिए सब दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये तीनों बातें सेम है, ठीक है, तीनों बातें बिल्कुल सेम है, इनमें कोई दो राय नहीं, सब सेम। आज में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल सेम सवाल है, आप होमवर्क है आप खुद करिएगा, बिल्कुल सेम टाइप पे आधारित है ना। तो यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक टाइप नंबर 11 हो गया। ठीक, चलिए भाई अब आता है टाइप नंबर 12। टाइप नंबर 12 इंपॉर्टेंट टाइप है ये, और ये टाइप आपको कहाँ मिलेगा, ये एक मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, तो वहाँ पे ये इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। मैं पहले बता चुका हूँ, मैथ्स में सब कुछ एक दूसरे से लिंक होती है, तो जो कुछ आप यहाँ पढ़ रहे हो आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपने आधे ज़्यादा मैथ पढ़ ली है इसका मतलब आपकी मैथ पूरी हो जाती है, 99% हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या होता है, क्योंकि सब टाइप कवर ही हो जाते हैं। अब देखो इस टाइप में क्या होता है, देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब बात परसेंटेज की होती है, किसकी होती है, परसेंटेज की। जब बात परसेंटेज की होती है तो आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो जैसे सवाल आया है ना, जैसे सवाल आया कि वर्ग की, जैसे यहाँ पे देखो वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की भुजा में देखो वृद्धि की जा रही है, तो कह रहे उसके परिमाप और विकर्ण में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, है ना। तो आपको देखो आंसर निकालना क्या है, परसेंटेज, कितना परसेंटेज वृद्धि होगी।
मतलब उसका परसेंटेज चेंज कितना होगा ये आपको बताना है। तो जब बात परसेंटेज निकालने की होती है तब आपको फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी आंसर निकल आता है, तो भी आंसर निकल आता है। समझ में आ रहा? कैसे देखो, यहाँ मैं आपको नोट बना दे रहा हूँ क्योंकि ये नोट अगर आप नोटबुक में लिख सकते हो तो अच्छी बात है। देखो जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई भी आयत है, मान लो आयत मतलब रेक्टेंगल है, कोई भी वर्ग है ना, कोई भी घन है, घनाभ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे त्रिभुज है कोई मान लो, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगर ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी भुजा, भुजा मतलब होता है साइड, भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, या मोटाई, आधार, आधार की लंबाई, ऐसे क्या आ रहा है, विकर्ण आ रहा है ना, विकर्ण, विकर्ण मतलब डायमीटर, जब मैं इंसुलेशन पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ डिटेल में बताऊंगा, परिमाप आ रहा है। तो अगर मान लो इसमें कोई ए परसेंट का चेंजमेंट करता है, चेंजमेंट का मतलब होता है ए परसेंट का चेंजमेंट करता है, इसका मतलब होता है कि एक या तो बढ़ा रहा होगा या तो घटा रहा होगा, 1% की वृद्धि कर रहा है या 1% की कमी कर रहा है, चेंजमेंट का मतलब यही होता है। ठीक, तो जैसे वो भुजा में मान लो, जैसे कि वो भुजा, भुजा मतलब साइड, साइड को बढ़ा रहा है और आपसे पूछ रहा है चौड़ाई बताओ, लंबाई में बढ़ा रहा है और आपसे पूछ रहा है चौड़ाई में कितना परिवर्तन आएगा, चौड़ाई में बढ़ा रहा है, कह रहा है विकर्ण में कितना परिवर्तन आएगा, मतलब इनमें से किसी भी चीज़ पे कुछ भी कर रहा है वो, और इन्हीं में से किसी चीज़ को पूछ रहा है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो होती हैं ये होती है वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, वन डायमेंशन का मतलब होता है कि इनमें सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि लंबाई बताओ तो लंबाई आप ऐसे बना दोगे, चौड़ाई बताओ चौड़ाई ऐसे बना दोगे, विकर्ण बताओ विकर्ण ऐसे बना दोगे, परिमाप बताओ तो आप ऐसे बना दोगे, है ना। तो मतलब इनमें आपको एक ही डायमेंशन चलनी पड़ रही है। वैसे जैसे देखो, जैसे ये रेक्टेंगल है, बात आप समझना थोड़ा सा, मैंने कहा इसकी लंबाई बताओ तो लंबाई ये हो जाएगी, मैंने कहा इसकी चौड़ाई बताओ तो ये हो जाएगी, एक ही लाइन में तो चल रहे हो। मैंने कहा विकर्ण बताओ तो ये हो जाएगी। लेकिन मान लो ये रेक्टेंगल है, ये आयत है, मैंने बताओ इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल में देखो आपको ऐसे चलना पड़ रहा है, ये क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल जो होता है, आगे चल के बताएंगे, अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि क्षेत्रफल जो होता है वो 2D डायमेंशनल होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई ये सब वन डायमेंशनल होते हैं, वन डायमेंशनल होते हैं। तो वन डायमेंशनल अगर आपको इनमें से कोई चीज़ दी जा रही है और इन्हीं में से कोई चीज़ पूछी जा रही है, तो जितना परसेंटेज आप बढ़ाओगे या जितना परसेंटेज आप घटाओगे आंसर वही आता है। जी सर में, जैसे यहाँ पे देख लो क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, है ना, कह रहे यदि किसी वर्ग, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर आगे चल के जब मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, अभी आप इतना जान लीजिए कि स्क्वायर वो होता है, जैसे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर वो होता है जिसकी सभी साइड बराबर होती है, इतना समझ लीजिए, इसको वर्ग कहते हैं। साइड का मतलब होता है भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो स्क्वायर होता है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे जितना काम की चीज़ें सिर्फ उतना आप जानिए, उसी में आपका फायदा है। तो ये कह रहे यदि किसी वर्ग स्क्वायर की भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसके परिमाप और विकर्ण में कितने % वृद्धि की जाएगी। देखो भाई मैंने बताया था कि भुजा जो होती है ना, किसी भी चीज़ की भुजा जो होती है, परिमाप जो होता है, विकर्ण जो होता है, ये वन डायमेंशनल होते हैं। और वन डायमेंशनल जो होती है, जैसे लंबाई को मैंने 10% से बढ़ा दिया, लंबाई को मैंने 10% बढ़ा दिया, मैंने कहा इसका विकर्ण बताओ तो वो भी 10% से बढ़ जाएगा, मैंने कहा परिमाप बताओ वो भी 10% से बढ़ जाएगा, मैंने कहा लंबाई बताओ वो भी 10% से बढ़ जाएगा, मैंने कहा ऊंचाई बताओ वो भी 10% से बढ़ जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य अगर वन डायमेंशनल की चीज़ों में आप कोई चेंज कर रहे हो, वन डायमेंशनल वाली चीज़ ही पूछ रहे हो तो वो सेम रहती है। तो इसका जो आंसर आएगा देखो, उसने क्या किया, स्क्वायर की भुजा को 10% से बढ़ा दिया, कह रहा परिमाप बताओ तो परिमाप भी 10% से बढ़ेगा, विकर्ण बताओ विकर्ण भी 10% से बढ़ेगा, क्योंकि भैया ये भी वन डायमेंशनल है, ये भी वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल चीज़ सेम रहती है। समझ में आ रहा है, इतनी चीज़ समझ में। चलिए आगे देखते हैं। आप समझना दूसरी चीज़, यहाँ दूसरी चीज़ बताने जा रहा हूँ, दूसरा नोट। मान लो आपको वन डायमेंशनल में कोई चेंजमेंट की जा रही है, वन डायमेंशनल में कोई चेंजमेंट की जा रही है और आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया।
आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे एरिया पूछ रहा है तो एरिया जो चीज़ होती है ना वो 2 डायमेंशनल होती है। क्या होती है? 2 डायमेंशनल। एरिया 1 डायमेंशनल नहीं होती, 2 डायमेंशनल होती है। तो जब एरिया निकालने की बात होती है तो वहाँ पे आप एरिया निकालने के लिए आप 2 तरीके यूज कर सकते हो, है ना। परिधि, देखो परिधि भी क्या है इसमें, 1 डायमेंशनल है। परिधि, परिमाप को ही क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, है ना। वृत्त में परिधि होती है और ये आयत वर्ग इसमें परिमाप होता है। लेकिन जब क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वहाँ 2 डायमेंशनल काम करता है। 2 डायमेंशनल का मतलब यहाँ 2 बार प्रोसेस होगा, पहली बार प्रोसेस, दूसरी बार प्रोसेस। समझ में आ रहा है? अब एक चीज़ और है, समझ लो, देखो पूरा सही से। अगर पूछ रहा है आयतन बताओ, आयतन, आयतन, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। जैसे आपको एक गिलास दे दिया गया और एक गिलास में पानी भर दिया गया, तो उसका वॉल्यूम कितना है? गिलास का वॉल्यूम। तो वो चीज़ है, उसमें कितना पानी आ गया वो उसका वॉल्यूम होता है। तो जब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशनल। अभी आपको धीमे धीमे पता चलेगा 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पे 3 बार प्रोसेस करना पड़ता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये प्रोसेस अभी मैं धीमे धीमे बताऊंगा जब सवाल आएंगे। तो समझ में आया? अगर 1 डायमेंशनल चीज़ दी गई है और 1 डायमेंशनल में कोई भी चीज़ पूछी जा रही है तो सेम आंसर रहता है। लेकिन क्षेत्रफल पूछ रहा है तो 2 डायमेंशनल होता है, और आयतन पूछ रहा है तो वो 3 डायमेंशनल होता है। वहाँ 2 बार प्रोसेस किया जाता है जब क्षेत्रफल निकालना होता है, और जब आयतन निकालना होता है वहाँ 3 बार प्रोसेस किया जाता है। ये चीज़ समझ में? क्लियर क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, आप करते हैं सवाल। ठीक, आप सवाल करते हैं। ये वाला सवाल तो मैं बता ही चुका हूँ। ये वाला सवाल देखते हैं। कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है ना ये भी 1 डायमेंशनल होती है। धीमे धीमे देखो सब पता चलेगा। 20% वृद्धि की जाती है, तो कह रहा है परिधि बताइए। परिधि भी क्या होती है? 1 डायमेंशनल होती है। जब त्रिज्या 1 डायमेंशनल है और परिधि भी 1 डायमेंशनल है, तो 1 डायमेंशनल चीज़ दी गई है, 1 डायमेंशनल चीज़ पूछी जा रही है, तो भैया आंसर सेम रहेगा। 20% है तो इस आंसर 20%, कुछ करना ही नहीं। ठीक, आपको ना परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद करना है, ना वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद करना है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप परसेंटेज पूछा जा रहा है, जब ये याद करने बात होगी तो मैं याद कराऊंगा, वहाँ पे मेंसुरेशन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ बिल्कुल डिटेल में याद कराऊंगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। आप सुनना। कर यदि एक घन, घन का मतलब होता है क्यूब, घन का मतलब होता है क्यूब ना। आगे आपको बताऊंगा कि क्यूब क्या होता है। आपने पासा तो देखा ही होगा, तो वो बिल्कुल क्यूब होता है। ये जैसे मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है लेकिन मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये क्यूब है आपका। और क्यूब में क्या होता है कि सभी साइड बराबर होते हैं, मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा? ए होगा। सब बराबर ए होंगे। लंबाई भी ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, ऊंचाई भी ए होती है, सब ए होता है। ठीक, अब समझना। करें यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12%, यहाँ 12% लिखा कम है, यहाँ कट गया है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? अब ध्यान दें, अभी मैंने बताया था, देखो अगर 1 डायमेंशनल चीज दी गई है, 1 डायमेंशनल चीज दी गई है, समझ रहे हो? अगर 1 डायमेंशनल चीज दी गई है और 1 डायमेंशनल चीज पूछी जा रही है, तो आंसर क्या होता है? सेम होता है, आंसर सेम होता है। लेकिन अगर 1 डायमेंशनल चीज दी गई है और 2 डायमेंशनल चीज पूछी जा रही है, तो इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक, जब परसेंटेज आपको याद हो, जैसे 10% है, 20% है, 40% है, 50% है, इतनी सही 1/3%, 12.5%, ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू मैंने याद कराई, अगर ये वैल्यू है ना, तो आप क्या कर सकते हो? प्रोसेस से कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा प्रोसेस पे सवाल, पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, इस प्रोसेस से कर सकते हो। वरना आप एक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक कब लगाना है? जब आपकी परसेंटेज वैल्यू जो होती है वो अजीब दी, जैसे आप 12%, 12% तो याद नहीं है, तो आप यहाँ शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, है ना, प्लस माइनस ए बी बाई 100, जो होता है शॉर्ट ट्रिक। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। यहाँ प्लस क्या बताता है? प्लस बताता है वृद्धि को, और माइनस क्या बताता है? कमी। माइनस क्या बताता है? कमी को। और प्लस माइनस का गुणा करोगे तो माइनस ही आएगा, ये बात सीधे। ठीक, अब देखो इस टाइप के सवाल को हम लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। इसको आप और भी अच्छा लिखे तो लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, ये लिख सकते हैं। ठीक, मैं बता चुका हूँ प्लस क्या बताता है? वृद्धि को, और माइनस क्या बताता है? कमी बताता है। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कह रहे यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी कर दी जाए, तो कह रहा है उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? तो देखो जब भी 1 डायमेंशनल चीज़ दी हो
मुझे भुजा क्या वन डायमेंशनल चीज़, और आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। अब देखो 12% कमी की जा रही है, कमी का मतलब होता है माइनस, तो पहले लिखेंगे ए की जगह -12, फिर बी की जगह भी -12, और माइनस माइनस का गुणा कराओगे, माइनस माइनस यहाँ पे जब लिखते हैं ना ए बी माइनस बी बी माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 12 × 12 अपॉन 100। ये चीज़ समझ में आई? तो देखो 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24, ये गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा 144/100, तो यहाँ जाएगा -24, और ये जाएगा जब भाग करोगे प्लस 1.4, 1.4। अब देखिए समझिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, और प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं। तो 24 में जब 1.44 घटाओगे, यहाँ पे घटा लो, 24 में घटाना है 1.4, देखो घटाएंगे कैसे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पे से 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे भी 2, तो 22.56, तो 22.56 का राइट आंसर जाएगा। 22.56 मतलब ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? ठीक, ये फॉर्मूला आपको देखो, ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो जहाँ पे परसेंटेज ईजी दी गई है। लेकिन मान लो परसेंटेज आ जाए 16 सही 2/3%, तब आप ये ना यूज करना। या आ जाए 12.5%, तब आप यूज नहीं करना। सिंपल परसेंटेज दिए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करिए, आंसर तुरंत पा लीजिए। देखो हमें हर अप्रोच पता होनी चाहिए, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो, है ना। कोई भी रास्ता हम अपना लें, हमें मंजिल तक पहुंचना है, कोई भी रास्ता अपना लें जो इजी होगा वही अपना लेते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है, क्षेत्रफल पे शुद्ध प्रभाव बताइए। देखो फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगा दो, a + b - AB/100, ये बताता है, ये प्लस माइनस है ना, ये बताता है। तो देखो पहले लंबाई क्या हो गई, 12% से बढ़ गई, तो 12% तो यहाँ लिखेंगे +12, और चौड़ाई क्या होगी 8% कम हो गई, तो लिखेंगे -8। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कम हो गई। अब देखो यहाँ पे प्लस, या ए प्लस में है बी माइनस में है, प्लस माइनस गुणा करोगे तो माइनस आएगा, यहाँ हो जाएगा 12 × 8, और नीचे आ जाएगा 100। तो देखो 12 में से 8 गया, कितना बचा 4, और इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 96/100, तो जाएगा 4 - 0.96। अब देखो जब 4 में घटा दोगे, क्या घटाओगे 0.96, तो देखो 10 में से 6 गया तो बचेगा 4, और 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पे 3 बचा था तो इतना बच जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3.04, और ये 3.04 देखो प्लस में आया, किसमें आया, प्लस में आया। इसका मतलब 3.04 तो होगा, लेकिन डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आसान सवाल था। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें भी आप लगा सकते हो, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, आप इसको लगाइएगा, वही वाला फॉर्मूला लगा देना, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे 48। अब देखो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, लेकिन मैं इस 48 वाले क्वेश्चन को थोड़ा बेसिक से बताना चाहता हूँ, बेसिक्स है ना। इसमें भी आप फॉर्मूला लगा सकते हो, a ± b ± AB/100, आ जाएगा आंसर, आ जाएगा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा बेसिक से बताना चाहता हूँ, ताकि आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, है ना। 48, चलिए 48 देखते हैं, क्योंकि आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, बेसिक नहीं पता होगा तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखो यहाँ पे त्रिज्या जो है ना, त्रिज्या जो होती है वो 1 डायमेंशनल चीज़ होती है, और क्षेत्रफल जो होता है 2 डायमेंशनल चीज़ होता है। तो हमें क्या करना है, हमें 1 डायमेंशनल चीज़ दी गई है, हमें निकालना है 2 डायमेंशनल चीज़। तो कितनी बार प्रोसेस करेंगे, 2 बार प्रोसेस करेंगे, 2 बार प्रोसेस करेंगे। कितनी बार, 2 बार। तो चलो पहले आप देख लेते हैं कि 300% क्या होता है, 300%। तो भैया 300% क्या होता है, तो 300 ऊपर लिखो, परसेंट हटेगा, नीचे क्या आएगा 100, है ना। तो 2 2 0 गए, तो यहाँ पे और बढ़ जाती है तो क्या लिख देंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा +3/1। अब मैंने बताया कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसमें नीचे वाली वैल्यू होती है मूल होती है, मूल कीमत होती है, मूल कीमत, मूल वैल्यू होती है, और वृद्धि या कमी करने के बाद ऊपर वाली कीमत आती है। देखो कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाए, मतलब अगर रेडियस की बात है, रेडियस की बात है,
तो पहले रेडियस उसकी कितनी होगी, 3 होगी, 3 होगी। फिर क्या हो गई, पहले रेडियस क्या होगी, 1 हो गई। फिर उसके 3 बढ़ गए तो कितनी हो गई होगी, 4 हो गई होगी। ठीक। लेकिन ये रेडियस जो आया ये तो त्रिज्या है, ये तो वन डायमेंशनल है, हमें निकालना क्षेत्रफल। तो इसी प्रोसेस को 2 बार कर देंगे, मतलब ये पहली प्रोसेस है, इसको दो, जब जब वन डायमेंशनल से 2 डायमेंशनल निकालना होता है तो इस प्रोसेस को 2 बार लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? अगर 3 डायमेंशनल करना होगा तो इसी प्रोसेस को 3 बार लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ये चीज़ समझ में आएगी। देखो वन डायमेंशनल चीज़ दी गई, अगर आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल बताओ, क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताओ, और क्षेत्रफल क्या होता है, 2 डायमेंशनल, मतलब 2 बार प्रोसेस करेंगे। और आपसे पूछ रहा है आयतन बताओ, आयतन, आयतन क्या होता है, 3 डायमेंशनल, तो यहाँ 3 बार प्रोसेस करेंगे। तो अगर हम यहाँ क्षेत्रफल निकालना तो इस क्या करेंगे, इस चीज़ को 2 बार लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 1:4। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये भी रेडियस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया। क्या जाएगा, एरिया। तो 1 का 1 में करोगे तो 1, और 4 के 4 में करोगे तो 16। मतलब पहले एरिया उसका कितना था, पहले क्षेत्रफल 1 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 16 हो गया। पहले क्षेत्रफल कितना था, 1 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, 16। तो कितने से बढ़ गया, तो कहोगे भैया 1 से 16 कितना बढ़ गया, +15। किस पे बढ़ गया, 1 पे, इंटू 100। तो अगर गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 प्लस आएगा आंसर, 1500 प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में? तो ये बेसिक, आप बेसिक से भी कर सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप बेसिक नहीं यूज कर सकते। मैंने कहा था ना, कह रहा एक गोलार्ध की त्रिज्या जो है वो 19% बढ़ जाती है, तो कह रहा उसके क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, एरिया पूछ रहा है, कुछ भी पूछे, या लेटरल सरफेस एरिया, एरिया पूछ रहा है, पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो त्रिज्या जो होती है, मैं बता चुका हूँ, त्रिज्या जो होती है वो वन डायमेंशनल चीज़ होती है। त्रिज्या क्या होती है, वन डायमेंशनल चीज़ होती है। और एरिया क्या होता है, एरिया ये होता है 2 डायमेंशनल। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज जो दिया है ना, ये परसेंटेज 19%, क्या 19% आपको याद है, नहीं याद है। तो जब परसेंटेज आपको अच्छी वाली ना दी हो, जैसे अगर ये 10% देता तो हम प्रोसेस लगा देते, 20% देता प्रोसेस लगा देते, 16 सही 2/3%, क्योंकि हमें याद है हम प्रोसेस लगा देते। लेकिन अगर आपने दे दिया 12%, तो क्या हमें 12% याद है, नहीं करना पड़ा, तब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला होता है a प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। ये फॉर्मूला लगाने से ही बेटर होता है। तो इस फॉर्मूले से आप कर लेना, ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे भी ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, दोनों सेम है, सेम ये नहीं है, ये सेम नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर वाला सेम था, ये नीचे वाला सेम नहीं है। ठीक, ये मुझे बताना। तो ये था हमारा परसेंटेज, परसेंटेज मैथ्स फाउंडेशन बैच का पहला चैप्टर जो है परसेंटेज, उसका ये 3rd क्लास है। ठीक, जिसमें हम लोगों ने 49 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो मैंने समझाया आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, या आपको हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन करना, ग्रुप ज्वाइन करना है ना, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8299 81 86 78। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस नंबर पे मुझे मैसेज पे हाई भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर किसी टाइप की डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसको लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।